online classes. Today we are starting chapter 8, that is motion. क्लास 9 से हम चैप्टर ले रहे हैं मोशन। तो देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर का जो नाम है मोशन, मोशन होता क्या है। चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, उसकी पोजीशन में जो चेंज होता है टाइम के जो है साथ, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जैसे हमने आपके सामने देख सकते हैं। और ये जो मोशन है कैन बी इन जो है इन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ में हो सकता है, और इन्हें वाइब्रेटिंग फॉर्म में हो सकता है, या कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, यानी कि मिक्सिंग भी हो सकता है इन सब चीज़ों का। सर्कुलर भी हो, थोड़ा सर्कुलर हो, फिर थोड़ा स्ट्रेट लाइन में हो। जैसे आप जानते हैं कोई इंसेक्ट है, गोल गोल जो है मोशन कर रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन में चलने लग जाता है, फिर वाइब्रेट करने लग जाता है इस तरह से। तो ये जो मोशन होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, या मिक्सिंग भी हो सकता है, तीनों। लेकिन हमने ये ऊपर जो लिखा है कि जो है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप देखते हैं कि एक सेकंड बाद जो है ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जहाँ पर है वहीं पर अगर वो नहीं मिलता है तो अब इससे ये शो हो जाता है कि उस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। तो टाइम जैसे जैसे जो है स्पेंड होता है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। जैसे आप जानते हैं आपके जो है घर के बाहर जो है इलेक्ट्रिक के पोल लगे होते हैं, आप जो आधा घंटे बाद जब बाहर जाके देखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोल वहीं मिलता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, टाइम तो बीत चुका है, चेंज नहीं हुआ है पोजीशन में। तो पोजीशन में अगर जो है चेंज मिलता है तो मानते हैं ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। हमारे वाले केस में जो इलेक्ट्रिक पोल है उसने मोशन नहीं किया है, वहीं खड़ा है वो। और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए टॉय गोइंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई बच्चा है, कोई टॉय को चला रहा है, ठीक है, तो वो चलाता है कहाँ पर, फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। एंड हैज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या लिखा है मैंने इसमें, लीनियर एंड वाइब्रेटरिंग मोशन। मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसलिए लीनियर भी है, लेकिन वाइब्रेटरी क्यों है, क्योंकि वो वापस अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वापस पोजीशन को रिपीट करता है तो उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, ध्यान रखें। तो अगर कोई टॉय जो है अगर कंटिन्यू आगे 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 कंटिन्यू जा रहा है तब तो कहलाएगा वो अपने पास इस तरह से कंटिन्यू आगे चलता रहे, तब तो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन आगे जाने के फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आता हो, फिर फॉरवर्ड जाता हो, फिर बैकवर्ड आता हो, तो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ उसका मोशन वाइब्रेटरी भी कहलाएगा। आगे बात करते हैं लोकोमोशन किसे कहते हैं। लोकोमोशन क्या है, द मोशन ऑफ सोन बाय द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो मोशन करती हैं, लाइक एनिमल है, प्लांट है, उसे हम जो है लोकोमोशन कहते हैं। यानी कि लिविंग थिंग अपनी पोजीशन में चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसे लोकोमोशन कह देते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ रूट है एंड जो लीव्स है वेरी स्लो मोशन, हमें नज़र नहीं आता है तुरंत क्विकली, लेकिन वो भी मोशन करते हैं। आप देखते हैं कुछ टाइम बाद जो प्लांट है उसकी रूट जो है क्या होती है, लॉन्ग हो जाती है, लीव्स जो है वो भी जो है बिग हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, जो है स्लो मोशन के और साथ में लोकोमोशन के भी है, क्योंकि पोजीशन में चेंज होता है उनकी में। आप ये कहेंगे कि प्लेस तो चेंज नहीं हो रहा है, प्लेस से मतलब नहीं है, उसकी पोजीशन में चेंज होना चाहिए। जो पोजीशन उसकी शुरू में थी उसकी वहीं मिले, जब तो वो कहेंगे कि उसमें लोकोमोशन नहीं हुआ है, नहीं तो चेंज हुआ है। जैसी है वैसी पोजीशन हो तो नो लोकोमोशन, वरना अगर पोजीशन में चेंज हुआ है तो लोकोमोशन हुआ है। नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। जिस हम पॉइंट के जो है कोरस्पोंडिंग में जो नोट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये देखिए एक सर्टेन जो फिक्स पॉइंट जो हम ले लेते हैं, अ सर्टेन या फिक्स पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। जैसे आप जानते हो ये मैंने जो है एक यहाँ पर इसको बाद में बताते, पहले सोचिए एक नंबर लाइन होता है, उसमें जो जीरो होता है वहाँ से हम जो है 5 डिस्टेंस पर जो है 5 लिख देते हैं, +5, तो हम बोलते हैं कि हम 5 डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो सिमिलरली जो है वहाँ पर जो है उस नंबर लाइन पर XY प्लेन में हम 2 नंबर लाइन लेते हैं, उसमें जो है उसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ भी यही बात है। यदि इस ओरिजिन से हम जो है 4 मीटर दूर एक टॉय को रख देते हैं, तो टॉय का नाम A है, तो हम बोलेंगे हियर ऑब्जेक्ट A इज 4 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन O। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी जो है थिंग्स की जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो जो ओरिजिन से जो पोजीशन होती है वो डिस्टेंस कहलाती है, जो भी आगे आ रहा है। लेकिन जहाँ से हम उसकी जो है नापते हैं पोजीशन, वो ये फिक्स पॉइंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा
डिस्टेंस किसे कहते हैं? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो हमारे पास यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये देखिए मैंने एक डायग्राम में दिखाया है आपको, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, कुछ टाइम बाद वो बी पॉइंट पहुंच जाता है, फिर पी पॉइंट पहुंच जाता है, फिर सी पॉइंट पहुंच जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किए 8 प्लस ये जो मैंने लिखा है 1 प्लस 6, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है जो नीचे लिखा हुआ है कितनी हो गई ये 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर कहते हैं, सॉरी 15 मीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? उसकी ऑब्जेक्ट की तो टोटल जो ये हमारे पास जो लेंथ है उस पाथ जो उसने यूज की है, टोटल लेंथ पाथ की, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ और थर्ड पाथ, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट है दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग दैट इज ओरिजिन टू फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर AC लिया है, तो AC क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को स्टार्टिंग से फाइनल तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर AC डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन AB प्लस BP प्लस PC ये क्या है? ये अपने पास डिस्टेंस है। ऐसे देखिए एक डायग्राम ये है, इस डायग्राम से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ये AB और प्लस BC ये तो हो गया डिस्टेंस, क्योंकि लेंथ ऑफ पाथ फर्स्ट पाथ प्लस सेकंड पाथ, तो लेंथ ऑफ पाथ तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन मैं A से C जाता हूँ जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है C तक जाने की A पॉइंट से, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये आती है 5, तो 5 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हो और वापस जो है लौट करके A पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि फाइनल पोजीशन भी A है और स्टार्टिंग पोजीशन भी A है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया उस केस में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें, ये मैंने लिखा भी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट AC पता चले ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू A। यदि ऑब्जेक्ट जो है इफ ऑब्जेक्ट रिटर्न टू A, यदि ऑब्जेक्ट वापस A पे लौटता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म जो है मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देखिए, यदि एक ट्रेन है वो कवर करती है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर किस में? 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि शुरू के जो 1 आवर है, शुरू के 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, फिर आप देखते हैं 2 आवर्स बाद यानी कि अगले 1 आवर में भी 50 किलोमीटर का इंक्रीमेंट होता है। फिर आप क्या देखते हैं 2 से 3 आवर, अगले 1 आवर में फिर 50 किलोमीटर का इंक्रीमेंट होता है। तो हर बार जो है 1 आवर इंक्रीज होता है टाइम, और डिस्टेंस भी जो है फिक्स यानी 50 किलोमीटर ही इंक्रीज होती है। यानी कि इक्वल इंक्रीमेंट टाइम हो और इक्वल इंक्रीमेंट डिस्टेंस में हो तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसके अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट जो है कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस, किसी एक चीज़ को अनइक्वल होनी चाहिए या दोनों अनइक्वल हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म है, इन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैंने यहाँ बोला है कि टाइम का इंटरवल तो इक्वल हो लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल हो। उल्टा भी हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो? अनइक्वल की जगह क्या हो? ओनली इक्वल हो, और टाइम इंटरवल क्या हो? अनइक्वल हो, तो भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ ए कार ऑन रफ रोड इज नॉन यूनिफॉर्म। आप जानते हैं कि हर 1 आवर में कार इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती रफ रोड पे, तो वो किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म का। एक देखिए, ये 1 आवर बाद जो है कार जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, अगले 1 आवर बाद यानी 2 आवर्स के बाद उसने 45 किलोमीटर चल चुकी है, 3 आवर्स बाद वो 65 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि 1 आवर में यहाँ जो गैप है वो कितने का है? 25 का है, और अगले 1 आवर में जो गैप है यहाँ पर वो कितने का है? 20 का है। तो इक्वल गैप नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगला चलते हैं हम स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम क्या है आपका? एक जो सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो उस 1 यूनिट के अंदर जो डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट वो उसकी स्पीड कहलाती है, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड।
और एवरेज स्पीड निकालनी हो हमें तो क्या करना चाहिए, उस टाइम हम उसकी जो डिफरेंट स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस हैं उनको हम ऐड करेंगे और डिफरेंट टाइम से डिवाइड कर देंगे। देखिए मान लीजिए 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट 20 जो है मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट जो है 30 डिस्टेंस कवर कर चुका है अगले 2 सेकंड में, और अगले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो टोटल जो है उसने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले में 20, दूसरे 2 सेकंड में जो है 30, अगले 1 सेकंड में 10, तो टोटल 60 अपॉन हम करेंगे 4 तो 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ रहा है। तो इसकी स्पीड हो गई ऑब्जेक्ट की 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट जो है स्पीड से नहीं चल रहा था। कभी तो 20/1 करेंगे तो यहाँ तो स्पीड है 20/1 20 स्पीड है, यहाँ 30/2 करेंगे 15 स्पीड है, यहाँ 10/1 करेंगे तो 10 स्पीड है। तो कभी तो 20 है, कभी 15 है, कभी 10, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो है सभी डिस्टेंस का ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड करके आ जाती है। आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका दूसरा नाम है वेरिएबल स्पीड। एक ही बात है, अब जैसे अपने ऊपर पढ़ा था, जब भी नॉन यूनिफॉर्म आता है तो एक चीज़ को अनइक्वल मानते हैं, टाइम को या जो है डिस्टेंस को। तो देखिए इफ अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड पर यूनिट टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल देखिए 40 मीटर डिस्टेंस कवर की जाती है 5 सेकंड में, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अगर ये 20 मीटर ही कवर की जाती है 5 सेकंड में तो हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों स्पीड्स हैं ये क्या है, जो है वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रही है। शुरू में तो ऑब्जेक्ट जो है 40 मीटर गया था 5 सेकंड में, अगले जो है 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना गया 20 मीटर, तो 4 मीटर पर सेकंड आंसर है। तो यहाँ पर जो 8 और 4 मीटर है कैसी स्पीड्स हैं, वेरिएबल स्पीड है, कांस्टेंट नहीं है, तो जो चेंज होती रहती है उसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। अगली बात करते हैं वेलोसिटी क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ध्यान रखें कि डिस्टेंस के पर यूनिट टाइम जो होता है वो तो होता है स्पीड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर टाइम लेंगे तो वो कहलाएगा वेलोसिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखिए आगे, और मैंने अच्छे से टेबल में समझा रखा है, थोड़ा यहाँ भी बता देते हैं, डायग्राम में देखेंगे आप। ये अलवर है, मान लीजिए ये पॉइंट है, अलवर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है जो है मैंने जयपुर लिखा है, ये जयपुर है। अलवर से हम जयपुर जा रहे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ मेरा ये हुआ, देखिए ये जा रहा है A to J, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया मेरा। तो A to J ये तो है डिस्प्लेसमेंट। अगर इस जो है गैप को मैं डिवाइड करता हूँ टाइम से तो मेरे पास आएगी वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। और यदि मैं इस डिस्टेंस को प्लस इस पाथ लेंथ को प्लस इस पाथ लेंथ को प्लस इस पाथ लेंथ प्लस इस पाथ लेंथ जो बहुत बड़ी आने वाली है उसी को जो है मैं डिवाइड करता हूँ किससे, जो है टाइम से, तो जो मेरे पास आएगी ये देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या यहाँ पर देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो मेरे पास आएगी वो स्पीड आएगी। तो स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, लेकिन वेलोसिटी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि जो है शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है अपॉन टाइम उसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक फील करने की बात है, आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है यहाँ पर कम आने वाली है न्यूमेरिकल में, क्योंकि जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम कम लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट भी कम आएगा, तो वेलोसिटी तो कम आएगी। लेकिन अगर हम इस सारी लेंथ को काउंट करें तो डिस्टेंस ज़्यादा आएगी और टाइम भी ज़्यादा आएगा, तो स्पीड तो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। डिस्टेंस ज़्यादा, टाइम ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा आएगी। और टाइम फिर भी जो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन स्पीड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा आएगी। अब आगे बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी एक मिनट, वेलोसिटी देखिए, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट नीड्स डायरेक्शन आल्सो। तो ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ध्यान रखें। डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन फिक्स होती है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ली जाती है, उसको वेलोसिटी कहते हैं, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं मानते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं, व्हेन ए बॉडी सोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट दिखाती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सब जब भी जो है आपके पास आए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक ही तरीका है। यूनिफॉर्म में लिखना है आपको इक्वल जो है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यह कहते हो इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म, और अनइक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म, चाहे वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड हो, ठीक है, ध्यान रखें इस बात। अगला आता है एक्सेलरेशन किसे कहते हैं।
चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। आप मान लीजिए शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है u थी और बाद में स्टार्टिंग u थी और फाइनल उसकी v है और टाइम उसको t लगा, तो चेंज वेलोसिटी में v माइनस u होगा और अपॉन टाइम, तो इनका जो रेशो होता है उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो तो होती है वेलोसिटी की और ये होती है सेकंड टाइम की, तो इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आप बना भी सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ एग्जाम्पल देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाती है, मान लीजिए आप देखिए 10 से 20 हो जाती है 2 सेकंड में। अब इससे आप समझ जाएंगे एक्सीलरेशन क्या है। तो तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी 20 माइनस 10 अपॉन 2, यानी v माइनस यू अपॉन टी है फॉर्मूला, इसलिए तो 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी नहीं सॉरी एक्सीलरेशन जो होगा, वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा आपका 20 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या है कि 2 सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज आता है, 1 सेकंड में चेंज आया 5 मीटर पर सेकंड का, 5 का। तो यानी कि 1 सेकंड में जो चेंज आता है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन आप कंफ्यूज ना हो, केवल नई चीज़ नहीं है, वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन है, लेकिन पर सेकंड हो तो पर सेकंड वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, यदि वेलोसिटी मान लो बढ़ जाती है, देखिए यहाँ बढ़ी थी हमारी, पहले शुरू में 10 थी, बाद में 20 हो गई। वेलोसिटी यदि इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है पॉजिटिव। ये देखिए हमारा पॉजिटिव 10 आया था, आंसर पॉजिटिव है। और यदि वेलोसिटी घट जाती है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है। आल्सो कॉल्ड, नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम भी है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। वही तरीका है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इफ देर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि टाइम के गैप भी इक्वल हो और वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल हो तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब ये मेरे पास टेबल है, जरा ध्यान से देखेंगे आप। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है मैंने आपको पहले बताया था, वो तो वहाँ पर जनरल बात थी। अब अच्छे से समझिए और देखिए, ये एक जो है हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस आपने देखा था जिग जैग चल रहे हैं, एक्चुअल पाथ टेढ़ा जिग जैग जैसा भी हो उसको कहते हैं ट्रेवल बाय द बॉडी। और ये क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ये सबसे छोटा पाथ जो लेती है बॉडी वो कहलाता है। ये डिफरेंस पहला है जो डेफिनेशन में भी है। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, इसमें करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। यहाँ पर ये भी है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, जैसे 40 मीटर पर सेकंड है और कुछ सिंगल डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में। और जब मतलब आप किसी को वेलोसिटी वर्ड बोलोगे तो अपना आप समझ जाएगा कि किस सिंगल डायरेक्शन में जा रहा था वो ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस बोलोगे तो वो अपना आप समझ जाएगा लिसनर की, वो सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकता है और जिग जैग भी हो सकता है। इट इज़ नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस। और इट कैन बी नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सुनिए नेगेटिव कैसे होगी। एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पर जाता है, ठीक है, और बी से जो है वापस लौट करके ए से इधर आ जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव कहलाएगा। वो ए पॉइंट को मैं जीरो ले लेता हूँ, तो जीरो से वो जो है बी तक आता है, फिर उस जीरो को क्रॉस करके वापस लौट जाता है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसा है नेगेटिव। इट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या उसके इक्वल हो सकती है, ध्यान रखें। और इट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के जो है इक्वल हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। आपने देखा था कि नेगेटिव थी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट छोटी थी, तो ये स्मॉल भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकती। और इट कैन हैव मोर देन वन पाथ। इसमें एक से ज़्यादा पाथ भी यूज करते हैं हम। डिस्टेंस में आपने देखा था जिग जैग पाथ थे, और इसमें ओनली वन पाथ यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है हमें ये बताती है
टाइप ऑफ पाथ यूज, कि हमने सिंगल पाथ यूज किया है या जिग जैग यूज किया है। हो सकता है हम सिंगल पाथ यूज करें यहाँ से और यहाँ चलें तो डिस्टेंस जो इतना ही हो जाएगा बस, और डिस्प्लेसमेंट भी उस केस में वही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल के रुक गए तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो इसमें सिंगल पाथ भी हो सकता है, जिग जैग पाथ भी हो सकता है। इट डज नॉट टेल अस द टाइप ऑफ पाथ यूज, इट इज ऑलवेज सिंगल। इसमें हमें जरूरत नहीं किसी को बताने की, जब अगर आप किसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हो तो लिसनर समझ जाएगा कि आपने सिंगल पाथ यूज किया है, तो हमें टाइप ऑफ पाथ नहीं पता लगता है इसमें, वो अंडरस्टूड होता है सिंगल पाथ यूज हुआ है। डिस्टेंस जो है कैन नेवर जो है डिक्रीज, कभी डिक्रीज नहीं होती है डिस्टेंस विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती जाती है, हम जिग जैग चलते हैं जब इस तरह से, ठीक है, तो बढ़ती जाती है। लेकिन जो फॉर ए मूविंग बॉडी, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट इज़ नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होती, इस तरह से बढ़ती जाती है। लेकिन जो हमारा पास डिस्प्लेसमेंट है कैन डिक्रीज विद टाइम, के साथ घट सकती है, क्योंकि हमने आपको बताया था ऊपर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से जो है चल रहा है, यूँ चला, फिर उसके बाद यूँ चला, फिर यूँ गया, हो सकता है वापस वो वहीं आ जाए, तो आप क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, स्टार्टिंग वही है, फाइनल वही है। और हो सकता है वहाँ से लौट के और आगे इधर चला जाए, तो क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो है मूविंग बॉडी, इट कैन बी जीरो आल्सो, और नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है। लास्ट हम ले रहे हैं एक चीज़ और है, यदि हमें मान लीजिए वो वेलोसिटी जो है वेरिएबल दे रखी है, मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो देन अब क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, जिसे इनिशियल भी कहते हैं, वो लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी लेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल है, एवरेज का फॉर्मूला है स्टार्टिंग वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, तो अपने पास एवरेज आ जाएगा। अब वी एवरेज निकालने एक तरीका और है निकालने का, मान लीजिए आपको कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें ऑब्जेक्ट t1 टाइम पर x1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था, t2 टाइम पर x2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था, तो यहाँ t1 से t2 टाइम के गैप में कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस टाइम में अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, यदि हमें कोई ग्राफ दे रखा हो उससे पर करना हो तो ये तरीका आप यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल, इतना ही आज टॉपिक में, थैंक यू।